तुम, जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गए, जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे। जोधा अकबर की वास्तविक कहानी का क्या महत्व है और क्या जोधा से शादी करने के बाद हिंदुओं के प्रति अकबर के व्यवहार में कोई बदलाव आया था? आइए जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आम तौर पर हम सभी जानते हैं कि जोधा और अकबर का नाम मध्यकालीन इतिहास में प्रमुखता से लिया जाता है। माना जाता है कि जोधा एक हिंदू राजकुमारी थी, जबकि अकबर एक मुस्लिम शासक था। लेकिन विवाह के बाद अकबर ने जोधाबाई को कभी हिंदू रीति रिवाजों एवं पूजा पाठ से नहीं रोका और उसने हिंदू धर्म को काफ़ी सम्मान दिया। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में अमर है और इस कहानी में फिल्म भी बन चुकी है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उसके बचपन का नाम अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1565 में अकबर अपने पिता हुमायूं का उत्तराधिकारी बना लिया। 13 वर्ष की उम्र में बैरन खान को उसने शाहजहां घोषित किया था। चूँकि उस समय अकबर केवल एक किशोर था, इसलिए उसके बाद बड़े होने तक बैरम खान ने उसकी जगह शासन किया। अकबर को उसकी कई उपलब्धियों के कारण उसे द ग्रेट का उपनाम दिया गया था। अकबर डिस्क्रिशन था और कभी पढ़ना या लिखना नहीं चाहता था। हालांकि उसे पता थी कि पढ़ना मुश्किल है। उसे महान संगीतकार तानसेन और बीरबल जैसे लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों और विद्वानों की कंपनी पसंद थी। यह सर्वविदित है कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उनकी 25 से अधिक पत्नियां थीं और उनमें से अधिकांश दूसरे धर्मों की थीं। उसकी कई पत्नियों में सबसे महत्वपूर्ण जोधाबाई थीं, जो जयपुर की राजकुमारी थीं। उसने अपना युवावस्था शिकार करने, दौड़ने और युद्ध करना सीखने पर बिताया, जिसने वह बाद में एक साहसी, शक्तिशाली और एक बहादुर योद्धा बना। 1553 में अकबर ने मुस्लिमों के पवित्र स्थान पर आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों से कर वसूलने का कानून रद्द कर दिया। अकबर के दरबार में अकबर ने 9 मंत्रियों थे, जिन्हें नवरत्न या 9 रत्न कहा जाता था, और 3 अक्टूबर 1605 को पेचिश के कारण अकबर बीमार पड़ गया। माना जाता है कि उनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। मृत्यु के बाद अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे में दफनाया गया था। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था। जोधाबाई आमेर जयपुर के राजा भारमल की बेटी थी। वह एक हिंदू राजकुमारी थी, लेकिन उसने एक मुस्लिम राजा अकबर से शादी की। उन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास लेखक के अकबर में मुगलों के धार्मिक मतभेदों से सहन करने और बहुत जातीय और बहुसंप्रदाय के विस्तार के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के प्रति सहिष्णुता का एक उदाहरण माना जाता है। अकबर के समय जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को 22 वर्ष की उम्र में हुई थी, जो कि जोधाबाई सबसे लंबे समय तक हिंदू मुगल महारानी रही। उनका कार्यकाल
53 वर्षों तक रहा। जोधा और अकबर की कहानी कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि अकबर अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के लिए जा रहा था। तब रास्ते में बिहारी मल ने अकबर से मिलकर उसे बताया कि उसके बड़े भाई शुजा के साथ उसके साले शरीफुद्दीन मिर्ज़ा मेवात का मुग़ल हकीम की लड़ाई चल रही है, जिसके कारण वह उसे बहुत परेशान कर रहा था। शरीफुद्दीन की मांग थी कि बिहारी मल अपने बेटे और 2 भतीजों को उसे सौंप दे। बिहारी मल ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे एवं 2 भतीजों को बंधक के रूप में शरीफुद्दीन को सौंप दिया। लेकिन शरीफुद्दीन संतुष्ट नहीं हुआ और वह बिहारी मल को बर्बाद करना चाहता था। अकबर ने बिहारी मल की बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि विवाह के बाद उसका बहनोई शरीफुद्दीन उन्हें परेशान नहीं करेगा। जोधाबाई ने और अकबर का विवाह पूरी तरह से राजनीतिक था। जब अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र पर नमाज अदा करने के बाद राजस्थान के सांभर में शाही सैन्य शिविर से आगरा लौट रहा था, उसी दौरान इनका विवाह 6 फरवरी 1562 को हुआ था। ये विवाह बावरी का नहीं था और बिहारी मल के परिवार की हीन सामाजिक स्थिति को दर्शाता था। अंबर की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद जोधा का परिवार अकबर के पूरे शासनकाल में उनके परिवार को सेवा प्रदान करता रहा। माना जाता है कि हिंदू राजकुमारी जोधा से विवाह के बाद अकबर ने खुद को मुसलमानों का बादशाह या शहंशाह घोषित किया था। अकबर ने शादी में कई राजपूत राजकुमारियों को बुलवाया था। अकबर ने ऐसा करके राजपूतों के लिए सब कुछ सम्मानजनक बना दिया। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अकबर की राजपूत पत्नियों मरियम उज़ जमीन सहित ने मुग़ल दरबार में कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभाई थी। जोधा महल 1559 में अकबर ने यह खबर सुनी कि उसकी पहली हिंदू पत्नी जोधाबाई गर्भ से है। इससे पहले अकबर ने कई बेटे गर्भ में ही मार गए थे, लेकिन इस बार शेख सलीम चिश्ती ने घोषणा की थी कि उसके बेटे का शुक्ल जन्म, इसलिए पूरे गर्भ धारण की अवधि के दौरान जोधा सीकरी में शेख के पास ही रही। 30 अगस्त 1559 को अकबर के पुत्र का जन्म हुआ और उसने पवित्र व्यक्ति की प्रार्थना की। प्रभावकारिता में अपने पिता के विश्वास को स्वीकार करते हुए सलीम नाम प्राप्त किया। हालांकि जोधाबाई हिंदू बनी रहीं, लेकिन जहांगीर को जन्म देने के बाद अकबर ने उन्हें मरियम उज़ जमीन की उपाधि से सम्मानित किया। ये वीडियो एकदम रियल वीडियो है। जोधा अकबर हिस्ट्री स्टोरी इन रियल हिस्टोरी।